हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से एक बारी बनाने वाले हैं एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक। और आज हम ये भी सीखेंगे कि एक परफेक्ट चॉकलेट गनाश कैसे बनाया जाता है और उसी गनाश को यूज़ करके हम अपना केक फ्रॉस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम अपने केक में शार्प एजेस अचीव कर पाएँ। तो चलिए पहले गनाश बना लेते हैं। केक को कवर करने के लिए गनाश की कंसिस्टेंसी पीनट बटर की जैसी होनी चाहिए। तो इस कंसिस्टेंसी के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट इज़ टू क्रीम का रेशियो 2:1 का लिया है, मतलब कि 2 पार्ट्स ऑफ चॉकलेट एंड 1 पार्ट ऑफ क्रीम। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स का मॉडे का डार्क कंपाउंड चॉकलेट का स्लैब और अमूल फ्रेश क्रीम का 250 ग्राम्स का पैक यूज़ किया है। इतनी गनाश हमारे 1 kg केक को कवर करने के लिए सफिशेंट है। तो सबसे पहले हम अपनी चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। चॉप करने से चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाती है। मैंने यहाँ पे मॉडे ब्रांड की चॉकलेट ली है। आप किसी भी ब्रांड की कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रेशो के लिए सिर्फ कंपाउंड चॉकलेट का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि चॉकलेट की वैरायटी और ब्रांड के हिसाब से भी चॉकलेट इज़ टू क्रीम का रेशो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि किस वैरायटी की चॉकलेट के साथ में किस रेशो में आपकी गनाश परफेक्ट बनती है। बेसिकली हमें अपनी गनाश की कंसिस्टेंसी एकदम पीनट बटर जैसी चाहिए। तो मैंने अपनी चॉकलेट बिल्कुल फाइनली चॉप कर ली है। तो मैं इस गनाश को 2 तरीके से बना सकती हूँ। या तो मैं क्रीम को अभी चॉकलेट में पोर करके इन दोनों को एक साथ हीट करके मिक्स कर लूँ, या फिर मैं क्रीम को अलग से एक पैन में हीट करके उसको चॉकलेट के ऊपर पोर कर दूँ। तो मैं यहाँ पे ये दूसरा वाला तरीका यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने अपनी सारी क्रीम एक पैन में पोर कर ली है। तो ये पूरी की पूरी 250 ml क्रीम मैंने अपने पैन में डाल ली है और अब मुझे इस क्रीम को हीट करना है। मुझे क्रीम को कुक नहीं करना है, सिर्फ इवनली हीट करना है। तो इसको बीच में स्टर करते रहे जिससे कि पूरी क्रीम का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। तो अब देखेंगे आपको साइड में थोड़े से बबल्स नज़र आने लगेंगे, तो इसका मतलब हमारी क्रीम हीट हो चुकी है। तो इसको बस एक बारी मिक्स कर देंगे। तो लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर मेरी क्रीम अच्छी तरह से हीट हो जाएगी। अब इस हॉट क्रीम को हम अपनी चॉकलेट के ऊपर पोर कर देंगे। इसको थोड़ा सा स्टर कर दें और इसको ऐसे ही ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो क्रीम की हीट से ही हमारी सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो मैं अपने स्पैचुला से इसको मिक्स करते हुए देखूंगी मेरी सारी की सारी चॉकलेट यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। अगर आपको यहाँ पे थोड़े से लम्प्स दिखें तो आप अपने स्पैचुला को अपनी ग्लास बोल में प्रेस करते हुए इसको मिक्स करें, तो थोड़ी बहुत अगर अनमेल्टेड चॉकलेट होगी तो वो भी मेल्ट हो जाएगी। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपकी पूरी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है तो आप इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। 10 सेकंड के इंटरवल्स पे आप इसको 2-3 बार माइक्रोवेव करेंगे तो आपकी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। पर मुझे यहाँ पे माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी चॉकलेट हॉट क्रीम के साथ ही मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से। तो देखिए हमारी गनाश एकदम परफेक्टली बन गई है। अब इसको हम एक क्लिंग रैप से कवर कर देंगे। इसको कवर करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो क्लिंग रैप है वो चॉकलेट के सरफेस को टच करे अच्छी तरह से। अब इसको एक लिड से कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रख दें। तो लगभग 5 घंटे बाद मैं अपनी गनाश को चेक करती हूँ। तो देखिए मेरी गनाश एकदम परफेक्टली बन गई है। इसकी कंसिस्टेंसी इस वक्त एकदम पीनट बटर जैसी है और ये केक की फ्रॉस्टिंग करने के लिए एकदम तैयार है। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की गनाश हमको चाहिए केक को कवर करने के लिए। तो चलिए अब हम अपना एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज केक बेक कर लेते हैं। तो ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम अपना 6 इंच का केक टिन प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लूँगी और एक पार्चमेंट पेपर से इसको लाइन कर लूँगी। अब हम एक बड़े से मिक्सिंग बोल में छान के लेंगे 3/4 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा
और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब इन सभी चीज़ों को हम छान लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम अपनी पाउडर्ड शुगर या फिर ग्रैनुलेटेड शुगर ऐड कर लेंगे 1/2 कप। अब इस ड्राई मिक्सचर को हम एक बलून विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप हॉट वाटर। इसमें मैं 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर मिक्स कर दूँगी और इसको मैं अपने ड्राई मिक्सचर में डाल दूँगी। साथ ही में मैं ऐड कर दूँगी 1/4 कप ऑयल। यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो। और ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इन सभी चीज़ों को एक बलून विस्क की हेल्प से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। और एकदम एंड में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून विनेगर। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो देखिए हमारा बैटर एकदम तैयार है। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोइंग होनी चाहिए। अब अपने बैटर को हम अपने केक टिन में पोर कर लेंगे। इतने बैटर के लिए आप एक 5 या 6 इंच का केक टिन यूज़ कर सकते हैं। तो 6 इंच के केक टिन में बेक करने के लिए इसे 25 to 30 मिनट्स लगेगा 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे 25 मिनट्स के बाद मेरा केक परफेक्टली बेक हो गया है। तो नाइफ़ पे किसी भी तरह का गीला बैटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब केक परफेक्टली बेक हो गया है। तो 10 मिनट केक को हम ऐसे ही पैन में छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने केक को डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड करने से पहले केक थोड़ा सा वार्म ही होना चाहिए। इसको एकदम ठंडा करके डीमोल्ड नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि बॉटम पे हमारा केक थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा। तो देखिए हमारा केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब इस केक को हम रूम टेम्परेचर पे ही रख देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। फ्रॉस्टिंग करने से पहले केक का पूरी तरह से ठंडा होना ज़रूरी है। तो मैं केक की फिलिंग में चॉकलेट मूस का यूज़ करूँगी। तो मूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम। मैंने इसको थॉ कर लिया है, लेकिन अभी भी ये क्रीम एकदम चिल्ड है। तो मैं अपने हैंड बीटर की हेल्प से इसको बीट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे स्टिफ पीक्स आने तक अपनी क्रीम को बीट कर लिया है। अब इसमें मैं अपनी गनाश का 3 to 4 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने गनाश बनाई थी उसमें से थोड़ी सी गनाश अलग कर ली है, उसको हल्का सा मेल्ट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ी सी आपको लिक्विडी दिख रही है, बट इसका टेम्परेचर एकदम रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये बिल्कुल भी हॉट नहीं होनी चाहिए क्रीम में मिक्स करने से पहले। तो इसको भी हम 30 सेकंड के लिए बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा मूस तैयार है। इसको मैं एक पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी जिससे कि मुझे अप्लाई करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मेरे पाइपिंग बैग में मूस तैयार हो गया है। अपने स्पॉन्ज केक को सोक करने के लिए मैं शुगर सिरप का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून शुगर में 3 to 4 टेबलस्पून वाटर ऐड किया है। और स्पॉन्ज का ऊपर का डोम पार्ट मैं ऐसे ट्रिम करके निकाल दूँगी और इस स्पॉन्ज की मैं 3 लेयर्स करूँगी। मैंने ये केक थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा कर लिया था, इसको फ्रिज में रख दिया था। तो उससे क्या हो गया कि केक ज़्यादा ठंडा हो गया और कट करने में इसके क्रम्ब ज़्यादा गिर रहे हैं। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप रूम टेम्परेचर पे ही अपने केक को ठंडा करें। तो केक बोर्ड पे सबसे पहले मैं एक लेयर लगाऊंगी केक की और उसको शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर दूंगी। इससे हमारा केक काफ़ी मॉइस्ट बनता है। अब इसके ऊपर मैं अपना मूस अप्लाई करूँगी। पाइपिंग बैग से फ्रॉस्टिंग अप्लाई करने में फ्रॉस्टिंग एकदम इवनली अप्लाई होती है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा एक पाइपिंग बैग का ही यूज़ करें। अब इसको अच्छी तरह से अपने स्पैचुला से स्प्रेड कर लें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट स्प्रिंकल कर दूंगी। यहाँ पे मैंने मिल्क और डार्क चॉकलेट मिक्स करके थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था। मैं यूजुअली अपने चॉकलेट केक्स में ऐसे चॉकलेट ग्रेट करके ऐड कर देती हूँ, उससे केक का टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अपनी सेकंड लेयर लगाऊंगी। तो ये क्रम्स थोड़े से ब्रेक हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, फाइनल फ्रॉस्टिंग करते करते हमारा केक एकदम परफेक्ट हो जाएगा।
ये सारे क्रम्स हम क्रम कोटिंग में कवर कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से शुगर सिरप से कोट कर दें। यहाँ पे फिर से एक चॉकलेट मूस की लेयर लगा दूंगी। अब केक की फाइनल लेयर को भी हम शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर देंगे, लेकिन टॉप लेयर पे हम चॉकलेट मूस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम चॉकलेट गनाश का यूज़ करेंगे। तो जो गनाश हमने बनाई थी उसकी एक बहुत ही पतली सी लेयर हम पूरे केक के ऊपर लगा देंगे, जिससे कि हमारे सारे लूज़ क्रम्स अच्छी तरह से सील हो जाएंगे। क्रम कोट करने से हमारे केक की जो फाइनल लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसीलिए हर केक में क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं केक के साइड के सारे गैप्स को गनाश से फिल कर रही हूँ, और मेरे नाइफ़ के ऊपर जितना भी गनाश है मैं उसको वापस पूरे गनाश में मिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं बोल के साइड में उसको लगा रही हूँ, जिससे कि हमारे फाइनल गनाश में क्रम्स का कोई पार्ट ना आ जाए। यहाँ पे हमें एक बहुत ही पतली लेयर गनाश की लगानी है, तो बहुत ज़्यादा गनाश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्रम कोट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब केक बोर्ड को क्लीन कर दें और इसको फ्रिज में रख दें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। लगभग 15 मिनट के बाद मेरा केक अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर गनाश की फाइनल लेयर लगाऊंगी। तो उसके लिए हम अब केक की टॉप पे खूब सारा गनाश लगाएंगे और उसको स्मूथ आउट करेंगे, तो जिससे कि हमारे केक पे जो थोड़ा सा डोम शेप बना हुआ है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो टॉप को स्ट्रेट एंड स्मूथ करने के बाद हम केक की साइड्स पे गनाश अप्लाई करेंगे। हमको साइड के सारे गैप्स अच्छी तरह से फिल करने हैं। गनाश को काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में केक के टॉप एंड साइड पे लगाना है। जितना भी एक्सेस गनाश है हम उसको बाद में स्क्रैप ऑफ करके निकाल देंगे। तो पहले तो स्पैचुला से ही अपनी गनाश को थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लें। और अगर कोई गैप्स हैं तो उसको भी अच्छी तरह से फिल कर लें। अब हम एक बेंच स्क्रैपर या केक कार्ड की हेल्प से केक की साइड्स को स्मूथ करेंगे और सारी एक्सेस गनाश को स्क्रैप ऑफ करके निकाल देंगे। ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि साइड्स में गनाश का एक लेप फॉर्म हो जाता है। तो ये जो एजेस पे एक्सेस गनाश है हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसी स्टेज पे हम अपने केक को फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी गनाश अच्छी तरह से हार्ड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए ही सेट होने के लिए रखा था, तो मेरी गनाश इतनी हार्ड नहीं हुई है। तो आप कम से कम 1 घंटे के लिए इसको हार्ड होने के लिए रख दें।
फिर उसके बाद आप एक शार्प नाइफ़ या कोई ब्लेड लें और गनाश को जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से कट करके निकाल दें। इस टाइम पे गनाश काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो आराम से एक शार्प नाइफ़ की हेल्प से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। मेरी गनाश अभी भी थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हॉट वाटर ले लूँगी। अब हॉट वाटर में मैं अपना ब्लेड डिप करके उसको एक सूखे कपड़े से वाइप कर दूँगी और उसके बाद अपनी गनाश को कट करूँगी, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो आप भी अपने नाइफ़ को हॉट वाटर में डिप करें, फिर उसको अच्छी तरह से वाइप कर लें ताकि कोई भी मॉइस्चर नाइफ़ के ऊपर ना रहे, और फिर उस गरम नाइफ़ से आप अपनी गनाश को ट्रिम ऑफ कर सकते हैं। तो ट्रिम करके जो ये लिप फॉर्म हुआ था केक के ऊपर, ये मैं पूरा हटा दूंगी। तो अब मैंने सारी एक्सेस गनाश को अच्छी तरह से ट्रिम कर दिया है। अब मैं अपना एक स्पैचुला लूँगी, उसको भी मैं हॉट वाटर में डिप करके एक सूखे कपड़े से वाइप करके अपने केक की साइड्स पे ऐसे घुमा दूँगी, जिससे कि मेरी फ्रॉस्टिंग एकदम स्मूथ हो जाएगी। अब केक के टॉप को भी दिखाए गए तरीके से अच्छी तरह से स्मूथ कर लें। और ये काम आप तब तक करते रहें जब तक कि आप अपनी फाइनल फिनिश से खुश नहीं होते हैं। हॉट स्पैचुला यूज़ करने से गनाश को कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें, केक के ऊपर कोई भी मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। जो ये शाइन आप केक के ऊपर देख रहे हैं, ये पानी नहीं है, ये चॉकलेट ही मेल्ट होके शाइन कर रही है। तो मेरा केक फाइनली अच्छी तरह से फ्रॉस्ट हो गया है। अब मैं अपने केक बोर्ड को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो लीजिए, मेरा फाइनल शार्प एजेस वाला केक एकदम तैयार है। अब जो मेरे पास थोड़ा सा मूस बचा हुआ था, उसकी हेल्प से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूँगी। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग नहीं करने वाली हूँ, बस थोड़े से बचे हुए मूस से ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूँगी। मैंने यहाँ पे स्मॉल राउंड टिप का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे डॉट्स बना के एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर टिप की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप एक DIY कोन बना के भी ये डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। तो आप पार्चमेंट पेपर से या किसी भी प्लास्टिक रैप से एक कोन बना के उसको आगे से कट कर लीजिए, फिर उस कोन से ये डॉट वाली डिज़ाइन आसानी से बन जाएगी। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक्स और डिज़ाइन से हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा चॉकलेट ट्रफल केक तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस केक को एक बारी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट फ्यूचर में पोस्ट होने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।